नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां के एक और एपिसोड में। दोस्तों, कथा के पिछले भाग में हमने आपको ईशान के बारे में बताया था। अब बात करते हैं मीरा की, जिसकी खामोशी में एक बहुत गहरा राज छिपा था। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां भक्ति और पश्चाताप का मिलन होता है। मीरा शहर की एक मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। उसकी आवाज में वो जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन मीरा के मन में एक गहरा पछतावा था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आज से ठीक 20 साल पहले मीरा अपनी संगीत मंडली के साथ उसी नीलकंठ मेले में प्रदर्शन करने आई थी। वो उस समय एक उभरती हुई कलाकार थी। मेले में बहुत भीड़ थी और मीरा अपनी टीम के साथ स्टेज की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक भगदड़ मची। मीरा घबरा गई और सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगी। भागते समय उसका पैर एक छोटे बच्चे से टकराया जो और कोई नहीं, राघव था। राघव गिर पड़ा और उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा इतनी डरी हुई थी कि उसने उस बच्चे की मदद करने की बजाय उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भाग निकली। उसने अपनी आंखों के सामने उस मासूम बच्चे को भीड़ के पैरों तले दबते हुए देखा और कुछ नहीं किया। उस हादसे के बाद मीरा की कामयाबी तो बढ़ी, लेकिन उसका चैन छिन गया। उसे हर रात सपने में वही छोटा बच्चा दिखता और उसकी चीखें सुनाई देती। धीरे धीरे मीरा को लगने लगा कि उसकी ये आवाज़ उस बच्चे के खून और आंसुओं पर टिकी है। 1 साल पहले एक बड़े कॉन्सर्ट के दौरान जैसे ही मीरा ने गाना शुरू किया, उसका गला पूरी तरह रुंध गया। डॉक्टरों ने बहुत जांच की, पर शारीरिक रूप से सब ठीक था। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये किसी बात का पछतावा है जिसने उसकी आवाज़ छीन ली है। वो मौन हो गई। उसे लगा कि भगवान ने उसकी आवाज़ इसलिए छीन ली क्योंकि उसने उस दिन अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए नहीं किया था। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया और शांति की तलाश में उसी नीलकंठ गांव के पास एक छोटे से आश्रम में आकर रहने लगी। वो रोज उस पुराने मंदिर की ओर देखती और प्रार्थना करती कि काश उसे वो बच्चा एक बार मिल जाए ताकि वो माफ़ी मांग सके। उस तूफानी रात जब ईशान की गाड़ी खराब हुई और राघव मंदिर पहुंचा, मीरा के कदम भी अपने आप उसी दिशा में खिंचे चले आए। उसे लगा जैसे आज उसे कोई बुला रहा है। मंदिर के बरामदे में पहुंचते ही मीरा ने राघव को देखा। राघव के चेहरे के निशान और उसकी फौजी वर्दी को देखकर मीरा के दिमाग में बिजली की तरह वो 20 साल पुराना मंजर कौंध गया। वो पहचान गई, ये वही लड़का है जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। मीरा का शरीर कांपने लगा। वो राघव के पास जाकर कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी उसकी नज़र कस्तूरी दादी पर पड़ी, जो राघव को गले लगाकर रो रही थी। मीरा को समझ आ गया कि कुदरत ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। मीरा, राघव और ईशान तीनों अब एक ही जगह पर थे। तीनों का अतीत एक दूसरे से जुड़ा था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छोटा कान्हा है। वो बच्चा जो बोल नहीं सकता, लेकिन जिसकी मुरली इन तीनों के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कान्हा कौन है और उसका इन तीनों से क्या रिश्ता है? जानने के लिए देखते रहिए कथाएं और कहानियां।